जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज फिर से एक विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें आप में से बहुत सारे साधकों ने, बहुत सारे उपासकों ने सवाल पूछा है। सवाल ये है कि कैसे हम समझें कि हमारी रुचि नाम जप में हो गई है, या हम ऐसा क्या करें। हम इतनी सारी वीडियोस देखते हैं, इतने सारे संतों को, महात्माओं को सुनते हैं, दिव्य पुरुषों को सुनते हैं, इतनी सारी अच्छी अच्छी हम कहीं ना कहीं किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, बहुत सारे चीज़ों को रिसर्च करते हैं और हमें पता चलता है कि नाम जप का तो वाकई ही में बहुत महत्व है। पर नाम जप को करने के लिए जो इंटरेस्ट है, जो मन में एक रुचि है, वो रुचि को कैसे जगाएं। अगर वो जाग गई फिर तो हम कर लेंगे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप जिस भी इष्ट की उपासना करते हैं, जो भी आपके उपास्य हैं, जिनका भी आप नाम जप ले रहे हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। पहला, नाम को छोटा रखिए, मतलब 2 से 5 अक्षरों के बीच में। जितना छोटा होगा उतना इजी होगा आपको शुरुआती दौर में, ठीक है। क्योंकि अभी आप बिल्कुल एकदम शुरू कर रहे हैं, बहुत सिंपल चीज़ें रखेंगे तो उन्हें फॉलो करना इजी होगा, उन्हें कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस करते चले जाना इजी होगा, रिपीटेशन में आपको इजी होगा। दूसरी चीज़, जिस इष्ट पर आपको भरोसा है, जिनको आप मानते हैं, जिनसे आप कनेक्ट हो पाते हैं, जब आप परेशान होते हैं, आप जिनके पास जाते हैं सबसे पहले, उन्हीं का नाम जाप चालू करिए। हाँ, अगर आप दीक्षित हैं, आपको गुरु ने कुछ विशेष बताया है, उस केस में आप गुरु द्वारा बताए गए रास्ते पर चलिए। लेकिन अगर गुरु नहीं है आपके जीवन में, तो उस केस में जिस इष्ट से आप जुड़ पाते हैं, आप उनका नाम जप करिए। ये हो गई 2 चीज़ें। अब इसके बाद सबसे पहले जब आपका जो मन है उसमें एक ऐसे विचार आने लगेगा कि नाम के बिना मैं रह नहीं सकता, होगा क्या आपके साथ। आप मान लीजिए बाहर हैं, मान लीजिए आप एक टाइम पे साधना करते हैं, आपका डेडिकेटेड टाइम है, आप उस टाइम पे नाम जप करते हैं। अब किसी दिन या किसी हफ्ते आप उस टाइम पे बिजी हैं, आप किसी जरूरी काम से ही बाहर हैं, या ऑफिस में कहीं फंसे हुए हैं, बिजनेस के कुछ रीजन से फंसे हुए हैं, रास्ते में ट्रैफिक है, कोई और दूसरी इमरजेंसी आ गई, आपको उस दिन बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी। आप ये सोचेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचूं और जाते ही एकदम हाथ पैर धो के नाम जप करने बैठ जाऊं। ये अवस्था होगी आपकी। मतलब उस टाइम पे जितना भी कोई इमरजेंसी वाला काम आ जाए आपके जीवन में, जितना भी कोई अर्जेंट काम आ जाए, जितना भी कोई इम्पोर्टेंट काम आ जाए, आपका लक्ष्य केवल एक ही होगा कि मुझे जल्दी से जल्दी जाके अपने नाम जप को स्टार्ट करना है। चाहे आपके घर में कोई गेस्ट आ गए हैं जो बहुत टाइम से बैठे हैं, 1.5-2 घंटे बीत गए हैं और अब आपके साधना का टाइम आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये कब जाएंगे, ये तो जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। या फिर घर के ही किसी काम में आप ग्रॉसरी लाने चले गए हैं, कुछ काम से आप बच्चों की किसी काम से गए हैं, ठीक है, अपने ही पर्सनल किसी काम से गए हैं। आप हमेशा ये चीज़ लेके चलेंगे कि साधना के टाइम के पहले मुझे घर पहुंचना है, मेरी साधना नहीं छूटनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। ये अवस्था अगर आपके अंदर आ रही है तो आप समझ जाइए कि नाम में आपकी रुचि हो चुकी है। सबके साथ ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि आप नाम से क्या होता है प्लस नाम से क्या क्या हो रहा है, इसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने जीवन में, जिसकी वजह से मन में ये श्रद्धा आ चुकी है, भाव में शरणागति का भाव आ चुका है। इसलिए नाम के बिना अब आप रह नहीं सकते। मतलब अगर उस टाइम पे आपको रोक दिया जाए या आपकी साधना में विघ्न डाला जाए, आप किसी भी वस्तु से, मतलब उसको छोड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। किसी भी इंसान से आप लड़ लेंगे कि रहने दो सब कुछ, पहले मुझे साधना करने दो, उसके बाद मैं बाकी चीज़ें बाद में करूँगा। कोई अड़चन डालेगा तो आप उससे तू मैं कर लेंगे,
क्योंकि आप समझ चुके हैं कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अब मेरे लाइफ में नाम जप है। वो वाली स्थिति आती है, वो एक कंडीशन आती है, और अगर आपके साथ ये चीज़ आ रही है तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर नाम जप की रुचि बिल्कुल बढ़ रही है। दूसरी एक चीज़ आपके साथ और होगी कि मेंटली अभी आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्लैरिटी नहीं है, या फिर डिप्रेशन में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं, लॉस्ट रहते हैं। देखिए, एक होता है अलोन और एक होता है लोनली। आपने इसके ऊपर बहुत सारे पोस्ट शायद देखे हो, वीडियोस देखे हो सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है। बहुत सारे आपने साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को इनके ऊपर बात करते सुना हो, साइकियाट्रिस्ट को सुना हो, ठीक है। आप समझिए, लोनली जो है वो आप भीड़ में रहते हुए भी महसूस कर सकते हैं। लोनली खाली अकेले जब है तब नहीं हो सकता। लोनली तब भी हो सकता है जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में हैं, आप एक समूह में हैं, आप किसी पार्टी में हैं, फंक्शन में हैं, गैदरिंग में हैं, आपके आसपास बहुत कुछ एक्टिविटी हो रही है, आप बाहर हैं, आउटडोर में हैं, फिर भी आप लोनली फील कर सकते हैं। और यही अकेलापन जो है आपको बहुत नेगेटिव सोचने के लिए मजबूर करता है, आपको डिप्रेशन में लेके जाता है, एंजाइटी बढ़ाता है, पैल्पिटेशन जैसे सिम्टम लेके आता है, आपको आगे चलकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है। और एक चीज़ होती है अलोन। अलोन मतलब आप खुद की कंपनी में आप स्टैब्लिश्ड हो चुके हैं। अब आप अकेले जरूर हैं, संख्या में आप अकेले हैं, मतलब आप सिंगल पर्सन हैं, आपके आसपास कोई चीज़ नहीं है, चाहे आप बाहर हैं, चाहे आप घर में हैं, जहां भी आप अकेले हैं, और आप खुद में मस्त हैं, खुद में मग्न हैं, आप खुद की कंपनी को खुद ही एंजॉय कर रहे हैं। बाहर की दुनिया को लग रहा है कि आप अकेले हैं, क्योंकि वो संख्यात्मक रूप से देख रही है कि ये सिंगल पर्सन आ रहा है, लेकिन आप खुद में मस्त हैं, खुद में डूबे हुए हैं। ये हो गया अलोन। और लोनली क्या है? बाहर से दिखेगा बहुत सारे लोग हैं, आसपास इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, अरे ये तो ट्यूशन गया है, वो तो ऑफिस में है, वो तो बस में है, ट्रेन में है। इतने लोगों से घिरे होने के बावजूद भी आपके अंदर अकेलापन है, एक कहीं ना कहीं खालीपन है। वो हो गया लोनली। तो और लोनलीनेस से आपको आती है क्या? बहुत सारी मेंटल इश्यूज। और अकेलेपन जो होता है आपका, ठीक है, जो आपको ये लगता है कि मैं सिर्फ अकेला पड़ गया हूँ, ठीक है, मतलब मेरे आसपास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, ये फिर आपको बहुत गहरे स्ट्रेस में लेके जाता है और बहुत सारे ट्रॉमास को भी ट्रिगर कर सकता है। लेकिन जो अलोन होते हैं, आप देखिए, जो संतों को देखिए, महात्माओं को देखिए, जो स्पिरिचुअल रास्ते में लोग हैं, वो अकेले में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें अकेले से डर नहीं लगता। वो समझ चुके होते हैं कि एकमात्र जब वो अलोन हैं, लोनली नहीं है, वो अलोन है, तभी वो साधना में ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, साधना के रास्ते में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, साधना में समय दे सकते हैं, साधना को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले खुद की कंपनी को खुद एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। और ये जिसने सीख लिया, वो बाहर की जो उसकी भागने की प्रवृत्ति है, जो बाहर मुखी है, वहाँ से अंतर्मुखी बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि वो समझ गया कि मज़ा तो मुझे अपने साथ ही आ रहा है, अपने में, अपने साथ, अपने में मैं मस्त हूँ। तो उसने एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़े ऑब्स्टेकल को पार कर लिया है ऑलरेडी। तो वो अब बहुत जल्दी अपनी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके साथ क्या होगा? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप अकेले जब हैं, जब आप एकदम अलोन हैं, आप उस कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, अब आपको डर नहीं लग रहा, मन में नेगेटिव विचार नहीं आ रहे, अकेले रहते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपको कोई नहीं देख रहा है, आप स्वयं खाली खुद को देख रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोगों को लगता है मेरे आसपास कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं देख रहा है,
अगर मैं कुछ गलत आचरण करूं, कुछ गलत चीज़ें करूं, कुछ भी गलत वे से ऑपरेट करूं, मुझे देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन उस टाइम पे आपका जो एक थॉट होगा, आपकी जो बुद्धि होगी इस तरीके से होगी कि नहीं, ये जो मैं अलोन हूँ, इसको मैं साधना के लिए यूज़ करूँगा, इसको मैं और अधिक नाम जप के लिए यूज़ करूँगा, इसको मैं गुरु मंत्र जपने के लिए यूज़ करूँगा। अगर मन में ऐसे थॉट आ रहे हैं, इस समय को मैं योगा, स्वाध्याय, प्राणायाम में समय दूंगा। अगर इस तरीके थॉट्स आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें सीखने का मन कर रहा है, इनके बारे में जानने का मन कर रहा है, ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जहाँ से जब आप अलोन हैं आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके नाम जप में रुचि जाग रही है। तो 2 सिम्टम्स मैंने आपको बताया, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आप समझ जाइए, इंडिकेशंस हैं क्लियर कि आपके नाम जप में जो रुचि है वो बढ़ रही है। इसके बाद एक तीसरा भी है, एक और चीज़ है, आपके मेंटल कन्फ्यूजन्स, क्लैरिटी की जो समस्या है, वो जो अवसाद हैं, बहुत सारे इस तरह के मानसिक विकार हैं, वो खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर खत्म नहीं हो रहे हैं तो कम हो जाएंगे। ये सब नाम जप से होगा। या अगर कम नहीं हुए हैं तो अचानक थॉट्स में एक ऐसा सोचने लगेंगे कि अंदर से ही कि हाँ, अब ये चीज़ मेरी खत्म होने वाली है। एक पूर्वाभास, एक कहीं ना कहीं फोरकास्टिंग वाला एक कोई जैसे अंदर से बोल रहा है, कोई जैसे अंदर से गाइड कर रहा है कि अब तुम्हारी ये समस्या खत्म होने वाली है, अब तुम इस चीज़ से बाहर आने वाले हो। खुद से आप इस तरीके से बात करने लगेंगे, खुद के साथ जो कम्युनिकेशन है वो बहुत पॉजिटिव करेंगे। होता क्या है, आप कहीं भी देखिए, आप किसी संस्था में पैसे देकर जाते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखने, वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि बाहर के जगत के साथ बात कैसे करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं। उसकी अपनी उपयोगिता है, उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है, उसमें कोई दोहराए नहीं है। आज के वर्ल्ड में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सक्सेस पाने के लिए वो चीज़ अनिवार्य है, उस पर कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन उसको फॉलो करते हुए एक और कम्युनिकेशन जो कि इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाले कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है खुद के साथ आप कैसे बात कर रहे हैं, खुद के साथ आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्योंकि आपसे अच्छा, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। दूसरी चीज़, जैसा आप बात करते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपके विचार होते हैं, जैसा आप फील करते हैं, उसी से आपकी अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। उसी से आगे जीवन में क्या घटने वाला है, क्या सिचुएशंस आएंगी, क्या इंसिडेंट्स होंगे, वहीं से उसका बेस बनना चालू होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप खुद के साथ बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करिए। ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखाता है। पूरी दुनिया बाहर की कम्युनिकेशन में फोकस्ड है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है यहाँ, आप खुद से क्या कर रहे हैं। क्योंकि योर आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर स्टेट। आप अंदर जो हैं उसी का कहीं ना कहीं एक मिरर इमेज जो है, उसका एक कहीं ना कहीं प्रतिबिंब है, शैडो है, आप बोल सकते हैं कि बाहर की रिफ्लेक्शन। तो अगर आप यहाँ से जो सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, वही चीज़ें आपकी जब सबकॉन्शियस में जाएंगी, वही चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर अक्सर काम बहुत कम हो रहा है। सारा काम बाहरी चीज़ों, कैसे कपड़े पहन लें, कैसे उठ बैठ लें, कैसे हम कोई लैंग्वेज बोल लें, ठीक है, किसी जो आप बोल सकते हैं कि किस तरीके से हम अलग अलग अपनी एक्सेंट को यूज़ करें, कैसे हम बात करें, ठीक है, उनका एक इम्पोर्टेंस है, उनकी उपयोगिता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये चीज़ है और इसकी वैल्यू अब आपको समझ आने लगेगी, क्योंकि अब आप समझेंगे कि इसके साथ कम्युनिकेशन पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने
ये जो मुझे अंदर से बोल रहा था, ये जो मुझे बोलता आया है, हमेशा उसको सेकंड प्रायोरिटी दी है, फर्स्ट प्रायोरिटी बाहर की चीज़ों को दी है। सडनली आपको ये चीज़ रियलाइज होगी, एहसास होगा आपको इस चीज़ का, और फिर आप इसको प्रायोरिटी देने लगेंगे, इसकी बातें सुनने लगेंगे, फिर आप इसका ख्याल रखने लगेंगे, या आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि इसका ख्याल रखा जाए। और ये जो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अगर हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका नाम जप चल रहा है। तो नाम जप देखिए, जो लॉजिकल लोग हैं, जो तर्क से चलते हैं, जिनको ईश्वर पर, प्रकृति पर, यूनिवर्स पे भरोसा है भी, भरोसा नहीं भी है, 50-50 या इस तरह के जो लोग हैं, ठीक है, तो आप देखिए, ये खाली आपको स्पिरिचुअलिटी या कुछ एनर्जीज को एक्सपीरियंस करने के लिए, कुछ वाइब्रेशंस, खाली उसी में हेल्प नहीं कर रही है। जो आपके थॉट्स हैं उनको रीवायर करने में, आपका मेंटल फ्रेमवर्क है, आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, ठीक है, आप कैसे खुद के साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्या चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, कैसा आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन काम करता है, सारी चीज़ें आप जप करके उस बुद्धि को जगाते हैं और वो बुद्धि आपको बताती है। तो एक हायर इंटेलिजेंस, एक हायर इंटेलेक्ट लेवल आपका बनता है। तो जो लोग अभी भी तर्क करते हैं, आप इस तरीके से अपना कर देखिए। आप स्टार्ट करने के लिए इसी पॉइंट को ले लीजिए, कोई बात नहीं, पकड़े रहिए, चलते रहिए, समय के साथ खुद आपको रियलाइज हो जाएगा, इष्ट है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं। ये भी सवाल आया है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो उनको मैं इस तरीके से कहता हूँ कि आप, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ है, जैसे है, जिस अवस्था में है, वहीं से नाम जप करिए। मन में भक्ति नहीं है, संशय है, डाउट है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, कोई बात नहीं, वो आप रखिए, आप बिल्कुल उनको भर के ही चलिए, साथ में नाम जप को उतार लीजिए और डेली करते जाइए। जो संख्या का संकल्प ले रहे हैं, बस कुछ समय, कुछ महीने बिताइए, कुछ महीनों के बाद आके खुद ही आप बताना कि आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ, आपके विचारों में क्या चेंजेस आए, आपकी सोच में क्या चेंजेस आए और आपको क्या क्या अनुभव हुआ। तो इस तरीके से अगर आप सोचने लग जाएं, इस तरीके से अगर आप ऑपरेट करने लग जाएं, तो आप समझ जाना कि आपकी रुचि नाम जप में बढ़ चुकी है। क्योंकि अब आप, जो मैंने आपको बताया था कि सिंपल हो जाएंगे, सिंप्लिसिटी में एक अद्भुत शक्ति है। जी हाँ, सिंप्लिसिटी में एक बहुत ही गजब की अद्भुत शक्ति है, उस चीज को आप रियलाइज करने लगेंगे। क्योंकि एक चीज कहते हैं कि इट्स द सिंपलेस्ट थिंग्स इन लाइफ विच ओनली द वाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड। लोग कॉम्प्लिकेटेड चीजों में, उलझनों में ज्यादा आनंद लेते हैं, ज्यादा मजा लेते हैं, इसलिए उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। आप सिंपलिसिटी को, आप सिंपल चीजों को सिंपल रखिए, आप एकदम सरलता से सोचिए, और उस सरलता से सोचने के लिए नाम जप आपको हेल्प करता है। जैसे सरलता से आप नाम जप में बढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से नाम जप भी आपको सरलता देता है। तो दोनों इंटर रिलेटेड हैं, बहुत ही एक खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है। तो ये सब चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन इस तरीके का होने लग गया है, यकीन मानिए कि आपके अंदर नाम जप की रुचि बढ़ रही है। उम्मीद है मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया। इसी तरह के सवाल आप पूछते रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप में से अधिक लोग नाम जप कर रहे हैं। शाम के भी सेशंस में आप लोग लाइव आ रहे हैं, अधिक संख्या में नित्य आ रहे हैं। कुछ लोग तो 3-4 महीने से रेगुलर आ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। कुछ लोग सुबह भी रेगुलर आने लग गए हैं। तो इसी तरीके से नाम जप को करते चलिए। इसी तरीके से ये जो प्रोग्रेस है, जो
है, जो आप एफर्ट डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो आप रियलाइज कर रहे हैं इस चीज को, यही तो रुचि है। आप इसको एनालाइज करिए, सोचिए कभी। ये जो आप समय निकाल के आज से 3-4 महीने पहले नहीं आते थे, अब आप आ रहे हैं, जाप कर रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, यही तो रुचि है। और क्या है रुचि? तो ऐसे ही तो समझा जाता है कि मेरी रुचि हो चुकी है नाम जप में। तो बस लगे रहिए और जपते रहिए। जहां है, जैसे हैं, जिस अवस्था में है, खूब नाम जपिए, डट के नाम जपिए, रम के नाम जपिए, नाम में शरणागति ले लीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।